चाहती हूँ कि एक लंबे वक्त तक सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही, आज कश्मीर को लेकर आप लोग जितना रोते हैं, कश्मीर की स्थिति कैसी बद से बदतर हुई, सिर्फ 10 साल की बात करेंगे क्या? पूर्णिमा जी, आपका रोना मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्यों रो रही हैं। आपका चैनल आप मत बताइए ना मुझे दीपक जी, आप रोना बंद करिए। अरे शाजिया आप जी, हंसिए ना, आप खुशी अरे मनाइए। आप रो लीजिए ना, फिर 370 के लिए आप रोइए, 370 वापस लाएंगे, बोलिए। नहीं, आप अपने तरीके को सही करिए। 370 आप वापस लेकर आएंगे, फिर बोलिए ना। साथ में खड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में 370 की वापसी मेंशन नहीं करते आप लोग। सुन लीजिए, शाजिया का जवाब लीजिए दीपक, शाजिया का जवाब लीजिए, शाजिया बोलिए। 370 हमारे लिए मुद्दा नहीं है, 370 आपके लिए मुद्दा है। आपके लिए स्टेटहुड मुद्दा है ना, जो ऑलरेडी केंद्र की सरकार कह चुकी है कि वापस देगी। आपके लिए स्टेटहुड मुद्दा है ना, राहुल गांधी ने उसको खूब बुनाया कि स्टेटहुड हम दिलाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे हम दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। अरे आपको देने की जरूरत ही नहीं है। आप ये बताइए, आप क्या बता रहे हैं जो पहली बार बता रहे हैं आप स्टेटहुड वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को? तो सुनिए पूर्णिमा जी, आप ही बता दीजिए ना कि देश में पहली बार हुआ किसी राज्य। सुनिए दीपक जी, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दीपक झा शांत हो जाइए। आपसे जब मैं लॉजिकल बात करूंगी आप उस पर जवाब नहीं देंगे। दीपक झा, जो जिनको ना तो बेचारों को कुछ पता है, बोलिए ना कोई जानकारी है, बोलने के लिए बोल रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम सबका देश जानता है, बिरयानी खाने आपका पार्टी का नेता जाता है, पाकिस्तान आप जाता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को गाली आपके नेता देते हैं, यहाँ पे आपके नेता गाली देते हैं, कहते हैं 20% और 80% आपके नेता बोलते हैं, कपड़ों के रंग देख के आपके नेता बयान देते हैं। सलमान खुर्शीद किसके नेता है दीपक झा? दीपक झा, सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता है क्या? सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता है क्या? शिंदे साहब किसके नेता है जिनको लाल चौक पर जाने से डर लगता था? शिंदे साहब किसके नेता थे? किसके नेता जिनको लाल चौक पर जाने से डर लगता था? पूर्णिमा मिश्रा, होम मिनिस्टर रहते हुए बताइए किसको डर लगता था? नरेंद्र मोदी जी देश के अरे किसको? फिर अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं अपना रोना बंद करूं जबकि रो आप रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, सीधा जवाब दीजिए। सलमान खुर्शीद किसके नेता है? सुनिए, अब जवाब तो सलमान खुर्शीद किसके नेता है? सुनिए, हाँ, अब आपको नहीं पता है तो मैं हर नाम को आप रिप्लेस कर दीजिए नरेंद्र मोदी के साथ। सलमान खुर्शीद, कान खोलिए, सुनिए, सलमान खुर्शीद किसके नेता है? बोलने नहीं देंगे यार, कैसी बातें कर रही है? बोलने दीजिए आप यहाँ पे। आप ये बताइए 20% और 80% कौन बोलता है? कपड़ों का रंग देख के कौन बताता है? सलमान खुर्शीद किसके नेता है? नहीं बताना, मत बताइए। विपिन जी, आपकी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर उसके बाद शाजिया का काउंटर लूंगी। विपिन जी, आप सब सीधे सवाल पूछे तो इनको जवाब नहीं देना है, फिर उसके बाद सामने वाले पर इनको आरोप लगाने। एक बात बोलूंगा, एक मिनट जाजी, एक मिनट। पहलगाम, गुलमर्ग, एक मिनट बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए आप बोलिए। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, शंकराचार्य, निषाद गार्डन, शालीमार गार्डन, यहां पर तो यहां जाना चाहिए, बातें वहां होनी चाहिए। लेकिन इतने वर्षों से अगर वंचित रखा गया हिंदुस्तानियों को कि धरती के स्वर्ग पे हम लोग नहीं जा पाए, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडितों के लिए, आपको वहां बाहर वालों के लिए जो दर्द आपका झलकता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कौन रोया? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रोए, पीडीपी वाले रोए, कांग्रेस वाले रोए। यहां पर तो इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए, मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाइए। और ये भूलना नहीं चाहिए, अनंतनाग, शोपियान की बात करें, कथुआ की बात करें, रियासी की बात करें, जितने ये इलाके वो सुर्खियों में गलत कारणों के लिए आए कि जब वहां पर कुछ हादसे हुए तो यहां पर यह बात है कि टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, कि यहां पर हम बोले वार्ता संवाद की प्रक्रिया, यहां पर दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है, दुश्मन नंबर 1 चीन है। यहां पर हमें अपना फौज का भी समर्थन करना है और सबसे बड़ी बात है एक मंच पे होना चाहिए। नई सुबह का आगाज हुआ है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छे तरीके से हुई है, चुनावों की प्रक्रिया, उसका स्वागत होना चाहिए। बोलिए दीपक झा, जल्दी से काउंटर रखेंगे, फिर काज़िम शाह आपके पास आती हूं। पूर्णिमा मिश्रा जी जो निष्पक्ष पत्रकार महोदय अरे दीपक जी बंद करिए, एक ही टेप रिकॉर्डर बजाना बंद करिए। एक सेकंड विपिन जी, एक सेकंड, एक तो ना मैं एक ही टेप रिकॉर्डर आपको नहीं सुना सकती दीपक झा, एक ही टेप रिकॉर्डर नहीं सुना सकती आपको मैं, एक ही टेप रिकॉर्डर आपको नहीं सुना सकती। ना मैं टेप रिकॉर्डर हूँ, ना मैं टेप रिकॉर्डर हूँ। हम लोग हम भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप भाजपा वाले बोलते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, निष्पक्ष नहीं है, आपसे ज्ञान नहीं लेना। मैं बीच में नहीं बोलता, माफी चाहूंगा। अपने नंबर पे बोलिए,
मैंने कहा जो निष्पक्ष पत्रकार महोदय थे, कांग्रेस, पीडीपी और सारे लोगों को इन्होंने एक लपेट दिया, लेकिन इनको नहीं पता है पत्रकार महोदय को किसका जिस छक्का दिन था, कश्मीर सबको से पता पलायन है, होता है, विपिन जी सबको पता है, सबको पता है, में शरणार्थी बने हुए हैं, सबको भाजपा पता की है। सरकार केंद्र में कश्मीरी इसलिए पंडित भाई बहन, काला कपड़ा भाजपा डालने की सरकार- काला कपड़ा डाल देने से सब कुछ छिप थोड़े ही जाएगा, सुनिए, सबको पूर्णिमा पता है जी, क्या सुन था और लीजिए। क्या नहीं था। बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा, आप बीच में बोलने हुए पत्रकार महोदय बीच में बोलेंगे, इससे मेरी आवाज नहीं दबा ओहो, सकते। जिस दिन अरे कश्मीरी आपको- पंडितों का पलायन हुआ था, उस दिन भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा सत्ता में सहभागी थी। कश्मीरी पंडितों के लिए नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में ठीक है, सत्ता में इसका आए, जवाब मैं हमने शाजिया तो आपसे कुछ लेने नहीं से किया। पहले एक बार 10 साल काजी हो गए इमरान के पास कश्मीरी जाना पंडितों चाहूंगी, के लिए बहुत देर नरेंद्र से उनका मोदी जी ने काउंटर क्या रुका किया, क्या करेंगे बता दीजिए। 10 ठीक सालों है, में इनका शाजिया कोई दोनों का रोडमैप आया काउंटर नहीं। आप रखिएगा, काजी इमरान भी कुछ कहना चाह रहे। काजी साहब बोलिए। भाई बहुत पूर्णिमा जी, जी बोलिए। मुझे उम्मीद है यहाँ पे करते हैं आप लोग। पार्टी के बोलने नहीं देते इस तरह से। पर्सन बैठे हुए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी को, कांग्रेस को। आपकी आवाज थोड़ी सी कम से क्लियर कम नहीं आ इतना रही है तो- काजी इमरान साहब, हाँ बोलिएगा एक बार। क्या आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल, हाँ बोलिए। मैंने कहा थोड़ा सा लोगों को अपनी जो भी प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात रख रहा है, कम से कम लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। हाँ ऐसे मच्छी मार्केट बनाकर ना तो हमें कुछ समझ आ रहा है, ना लोगों को कुछ समझ आ रहा है वोट कौन क्या रहा है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, आपका काम है सवाल करना और जवाब ले लीजिए। आपके चलिए आपके बहुत बहुत प्रवक्ताओं को धन्यवाद बुलाया साहब, यहाँ आपने पे, मेरा काम आप बताया सबसे मुझे। जवाब- ठीक है, चलिए अब और आप मुझे अब लगता आप है- अपना और काम मुझे करिए, लगता है अब आप अपना काम कर लीजिए, अब आप अपना काम कर लीजिए। इधर-उधर की ठीक बातें नहीं करना है, अब चाहती आप अपना क्योंकि काम करिए काजी उसमें इमरान, कुछ कहने चलिए को है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर मैं आपको सिर्फ आंकड़े दे दूं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो या मेडिकल सीट्स हो या टूरिज्म हो या एयर ट्रैफिक हो, आंकड़े सुनने ना, मैं सुनाता हूँ आपको आंकड़े। परेशान हो जाएंगे। मैं आपको आंकड़े और देता हूँ। बाकायदा आंकड़ों को हटकर, आंकड़ों में यकीन है नहीं, पर इसमें तो यकीन है जो सूरत हाल अभी है, जो आप देख रहे हैं कि टूरिज्म पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है, मतलब कमरे मिलना ही मुश्किल है वहाँ पे, कब बंद था यहाँ पे और ये सब टूरिज्म? कब जानते बंद था हैं, यहाँ पे? तो हर बात मुझे कर बताइए सकते हैं। कब टूरिज्म लेकिन ये बंद था बात यहाँ पे? सुनिए, लेकिन जिस तरह से नेशनल और कॉन्फ्रेंस में आप बोल और रहे जिस तरह से हैं रिगिंग से तो यहाँ पे लेकर पहले भी मिलिट्री के होते तौर रहे। पर जिन जिस डिस्ट्रिक्ट तरह से कश्मीर उन के दो सारी डिस्ट्रिक्टों को ताकतों छोड़ के से बाकियों में हर जगह यही देते हैं, होती खासतौर पहले से भी। पाकिस्तान के सामने टेरर आउटफिट्स के सामने उनके लिए बाकायदा सिफारिशें की हैं, जिस तरह से करप्शन किया है। आप जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान की बात आप जाके या देखिए पाकिस्तान किस में तरह से करो। नौकरियों में ठीक क्या है, है, जब हम आपको कहते हैं यकीन कि नहीं आएगा पाकिस्तान से बात कि करनी किस तो तरह के ये लोग तकलीफ हैं होती है। और कैसे उन्होंने पूरे की पूरी पीढ़ियों का, अपने ही घर के लोगों का, अपने ही कश्मीर के भाई बहनों का कैसे मुस्तकबिल बिल्कुल मरोड़ा है, तोड़ा है, सिर्फ खुदगर्जी के लिए, ताकि वो सत्ता में रहे और जबरदस्त करप्शन राज करें। असली आजादी अगर एक कश्मीरी महसूस करता है तो आज के दौर में उसको आजादी मिली है भ्रष्टाचार से, वो आजादी चाहता है परिवारवाद से, वो आजादी चाहता है पत्थरबाजी से, वो आजादी चाहता है हड़तालबाजी से, वो आजादी चाहता है कैलेंडरबाजी से, वो आजादी चाहता है लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा करप्शन से जीना चाहता है, और वो आप देख रहे हैं वो असली आजादी। ठीक है शाजी, एक बार काजी इमरान को भी सुन लीजिए। सत्यपाल जी की बात, एक बार काजी इमरान को कितने 100 करोड़ की बात हो रही और थी। यही है अभी देखिए इलेक्ट्रॉन बोर्ड में क्या हालत कर दी आपने, किस तरीके से आपने करप्शन को लीगलाइज कर दिया। देखिए उमर अब्दुल्ला सर से टोपी उठा उठा के कह रहे हैं भीख मांग रहे हैं इज्जत की। आपकी हालत क्या हो गई है? औरों की हालत तो छोड़िए, आपकी हालत क्या हो गई भाई साहब? उमर अब्दुल्ला की ये इतने बुरे दिन आ गए, जमहूरियत में लोगों से क्या उनकी हालत हो गई? अपना तो बताइए भाई साहब, लोगों के सामने आप अपना तो बताइए। नहीं है। एक सेकंड शाजिया आपको रोकूंगी, शाजिया आपको रोकूंगी जरा, शाजिया आपको रोकूंगी। काजी इमरान के लिए, काजी साहब एक सेकंड, काजी इमरान एक सेकंड, काजी इमरान जी के लिए जरा 30 सेकंड्स का एक टाइमर रखेंगे, ठीक है, और उस बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। काजी इमरान जी, काजी इमरान आपके लिए 30 सेकंड्स का टाइमर रख रही हूँ, उस बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो आप कहना चाहते हैं उसको जरा अच्छे से पेश करिए ताकि सब सुन पाए। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे काजी इमरान के लिए, बोलिएगा सर। देखिए यहाँ पे हमारे आर्मी से भी हमारे प्रवक्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे ग्राउंड पे हैं। भाजपा ने पूरे मुल्क के साथ गद्दारी की है। आपको पता है इन्होंने किन लोगों का साथ दिया यहाँ पे इलेक्शन में? अब थोड़ी देर रिजल्ट आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इन्होंने किस आवाज को बुलंद किया यहाँ पे फिर से? ठीक है, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कल तक पीडीपी को कोसते थे,
फिर इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार ठीक है, बनाई। अगला आगे 30 फिर सेकंड PDP का को काउंटर बोलते हैं, सोहित शर्मा के लिए रखेंगे। पीडीपी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है सोहित जी, 30 सेकंड आपके लिए। शाजिया जी जिस तरह से बात कर रही थी भ्रष्टाचार मुक्त हमारा यूटी स्टेट हो गया है, तो मैं शाजिया जी को ये बताना चाहता हूँ भ्रष्टाचार 5 अगस्त 2019 के बाद से बना है। एपटेक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है यूपी बिहार में, वो उसको जम्मू कश्मीर में लाया गया। पेपर स्कैम हुए, एसआई का स्कैम हुआ, फा का स्कैम हुआ, ये पहला भ्रष्टाचार हुआ। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वाइन शॉप का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ, रेत बजरी का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ, बेरोजगारी 18.3 के परसेंटेज के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, 10 सेकंड दीपक जी आपको देती हूँ, 10 सेकंड देती हूँ, जल्दी से प्लीज। वो जम्मू कश्मीर में आए, ठीक है आपको सोहित जी जम्मू प्लीज, कश्मीर के बारे में सोहित जी समय, दीपक जी जल्दी से 10 सेकंड प्लीज, एक देखिए, क्लोजिंग 10 सेकंड देना है पूर्णिमा जी, तो मत दीजिए 10 सेकंड में कुछ नहीं चलिए बोल ठीक है, सकता कोई बात नहीं। शाजिया जी 10 सेकंड आपको भी 10 देती सेकंड हूँ। में क्या बोलेंगे भाई? शाजिया जी 10 सेकंड देती हूँ। जी देखिए, जहां तक बात है वो आप वादी के लोगों से पूछेगा, तो एक सिफारिश बाजी का दौर था कि दोनों पार्टियां अपने अपने लोगों को डालती थी, और ये पूरे, चाहे वो मीर वाइस फारूक हो या पूरे जेके इलेक्ट यासीन मलिक हो या फिर गिलानी हो, और आप देखिएगा कैसे उनके भी लोग लगातार हर एक सरकारी महकमे में थे। ठीक है, और किस तरह से एनआईए ने टांग तोड़ी है पूरा टेरर नेटवर्क जो था, टेरर फंडिंग को, लेकिन और कैसे उनको लेकिन शाजिया उसके बाद भी आतंकी घटनाएं जो हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं एक रोकने की जरूरत निश्चित तौर पर है।